अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के लास्ट पार्ट को जो है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में द हैंड ब्रेन कंप्राइज पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। देखो इसमें तीन पार्ट आते हैं, एक आता है पोन्स, एक आता है सेरेबेलम और एक आता है मेडुला। मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। अपन इसको डायग्राम से भी एक बार देख लेते हैं। ये रहा अपने सबसे नीचे वाला पार्ट, इसको कहते हैं हैंड ब्रेन। देखो हैंड ब्रेन में आता है अपना पोन्स, जो इस रीजन में आता है ये पोन्स। फिर आता है क्या, सेरेबेलम। सेरेबेलम ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखती है इसको अपन सेरेबेलम कहते हैं। और ये रहा मेडुला, ये जो नीचे की ओर जा रही है लाइन, इसके बीच में रहता है मेडुला, या इसी को अपन मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा नीचे कनेक्टेड रहता है स्पाइनल कॉर्ड से। मतलब इसका लास्ट पार्ट, इसको अपन लाइन से याद रख सकते हैं कि सबसे ऊपर हो गया अपना ये पोन्स वाला रीजन, फिर नीचे हो गया सेरेबेलम, और ये जो एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो गई अपनी मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर इसके बाद अपन और आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। देखो पोन्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं जो अपने ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। और जो उसके नीचे वाला रहता है सेरेबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रक्चर जो खुल सकती है और बंद हो सकती है, ओपन क्लोज हो सकती है। इससे फायदा क्या होता है कि ब्रेन को स्पेस मिल जाता है, उसकी जो नर्व्स रहती हैं वो क्लोज रहती हैं, फिर खोलने पर उसमें स्पेस मिल जाता है। टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स, जो दूसरे न्यूरॉन्स को क्या स्पेस प्रदान करती हैं। द मेडुला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो मेडुला है वो किससे कनेक्टेड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। द मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन। देखो मेडुला में अलग अलग सेंटर होते हैं, इसको अपन अलग अलग सेंटर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, रिफ्लेक्स को, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आदि को कंट्रोल करते हैं। फिर ये नेक्स्ट है, थ्री मेजर रीजंस मेक अप द ब्रेन स्टेम। अब देखो अपन यहाँ क्या देखेंगे कि ब्रेन स्टेम कौन बनाता है। तो ब्रेन स्टेम ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन। ब्रेन स्टेम में आता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें सेरेबेलम नहीं होता, सेरेबेलम की जगह कौन सा पार्ट आ जाता है, मिड ब्रेन आ जाता है। ब्रेन स्टेम इज फॉर्म एंड द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन स्टेम होता है ये किस किस के बीच में कनेक्शन देता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच। तो मैंने यहाँ साइड में एक छोटी सी टेबल बना दिया जिससे ब्रेन स्टेम अपन याद रहेगा कि ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है। इसमें मिड ब्रेन होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और पोन्स होता है। और ये रही हैंड ब्रेन की स्ट्रक्चर। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ब्रेन से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एनटीए अपने टेस्ट में पूछा है। इसमें बोला है द पार्ट ऑफ ब्रेन कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन का कौन सा पार्ट कनेक्टेड रहता है, अपन ने भी पढ़ के आया कि मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी का है, एनटीए के टेस्ट का है। इसमें जो ब्रेन की थ्री लेयर मैंने एक अलग से डायग्राम बनाया था वहां से है। तो इसमें है, ये बोल रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस आउटर मतलब अंदर से बाहर की ओर, सॉरी बाहर से अंदर की ओर जो उसकी जो सीक्वेंस रहता है, जो उसकी लेयर रहती है, उनका सीक्वेंस अपन को बताना है। तो अपन ने भी स्ट्रक्चर देखा था, उसमें सबसे बाहर थी ड्यूरामेटर, फिर बीच वाली एरेक्नॉइड जो पतली झिल्ली रहती है, और सबसे अंदर रहती पायामेटर जो ब्रेन की टिश्यू से कनेक्टेड रहती थी। ऐसा ऑप्शन बी है, इसलिए इसका आंसर बी आ जाएगा। फिर एक और एनटीए के टेस्ट से ही है, व्हाट इज द स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड एंड पायामेटर। इसमें पूछ रहा है कि जो अरेक्नॉइड है और पायामीटर है उसके बीच वाले स्पेस को अपन, तो इस स्पेस को बोलते हैं अपन सब एरेक्नॉइड स्पेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन के डायग्राम से, कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, अपन ने अभी देखा था। देखो ये जो ए वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है, ये तो अपन को पता है क्या है, फ्रंटल लोब, फ्रंट। फिर इसमें कंफ्यूजन होता है नीचे, लेकिन यहाँ डी है, डी हो गया अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऐसे सी हो गया अपना सेरेबेलम। ये तीन तो अपन को क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से। और अपन बीच वाले देखने की कोशिश करते हैं, ये जो रहा बी वाला पार्ट, ये है सेरेब्रम। नहीं, ये जो बी वाले स्ट्रक्चर है ये है
कार्पस कैलोजम, और ये जो ई वाली स्ट्रक्चर है ये अपनी हो गई लास्ट वाला पार्ट, जिसे हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। तो अपन ऐसा ऑप्शन मैच कर लेते, ए में आएगा फ्रंटल लोब। तो देखो फ्रंटल लोब तो दो जगह है ऑप्शन में, एक सेकंड ऑप्शन में भी है और एक फोर ऑप्शन में भी है। फिर ऐसे ही अपन ने और कौन पहचाना था, जैसे डी पहचानना आसान है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसमें भी है। सी अपन पहचाने तो क्या है इसमें, सेरेबेलम, तो सेरेबेलम सी ऑप्शन इसमें है, इसमें सेरेब्रम है, तो ये हो गया गलत, आंसर आ गया अपना 4। फिर ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एसोसिएशन एरिया। देखो एसोसिएशन एरिया अपन ने पढ़े थे, इसमें कौन कौन था, इसमें मोटर न्यूरॉन भी थे और सेंसरी न्यूरॉन भी थे, इसलिए इसका जो एरिया था वो बड़ा था। अपन ऑप्शन से चेक करते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है दे आर लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर, हाँ मतलब इसमें दोनों थे इसलिए इसको एसोसिएट तो सही है, और अपन को करेक्ट ही छांटना है। और ऑप्शन देख लेते, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन एंड मेमोरी, हाँ ये भी सही है, इसके 3 वर्ग थे, मैंने साइड में टेबल बनाया था, उसमें कम्युनिकेशन था, मेमोरी था और एक सेंसरी एसोसिएशन था। थर्ड ऑप्शन है दे कंट्रोल सेवरल इमोशनल रिएक्शन, ये इसका वर्क नहीं है, इमोशनल रिएक्शन तो अपना दूसरा पार्ट जैसे हाइपोथैलेमस वगैरह ये कंट्रोल करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, मतलब मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया है, द हाइपोथैलेमस ऑफ अ पर्सन इज डैमेज्ड, किसी पर्सन का हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी इम्पेयर्ड एज सच अ पर्सन। देखो हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपनी थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, भूख प्यास को बढ़ाता है और लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर अपने सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो इसमें देखते हैं अपन ऑप्शन वाइज देखते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरी वाला पार्ट इसका नहीं रहता, सेकंड है स्पीच और ये भी इसका पार्ट नहीं रहता, थर्ड रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ये तो है, एंड सिंथेसिस ऑफ बेसोप्रेसिन, हाँ ये हार्मोन बनाता है, बेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन और बहुत सारे हार्मोन बनाता है, ये तो सही है। फोर्थ देख लेते हैं, मोटर फंक्शन ऑफ हार्मोनल रिलीज टू पीनियल ग्लैंड, नहीं ये तो इसका आंसर चला जाएगा अपना सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राइट मैच द फॉलोइंग से है, इसमें बोल रहा है सेरेब्रम क्या काम करता है, अलग अलग पार्ट के अलग अलग काम है, जैसे अपन इसको स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से, जैसे देखो सेरे मिड ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो मिड ब्रेन होता है वो अपना कंट्रोल क्या करता है, विजन और हियरिंग को, तो डी का तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही अपन दूसरे ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसको अपन और डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। ऐसे ही सेरेबेलम होता है, वो अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, मतलब जैसे अपन सुनते हैं ना कि जैसे कोई ड्रिंक करता है तो उसका बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है, वो बैलेंस नहीं बना पाता, तो उसका ड्रिंक जो अल्कोहल रहती है वो काय में असर करती है, व्यक्ति के सेरेबेलम में असर करती है। फिर अपन देखते हैं ऑप्शन ए को, सेरेब्रम, तो सेरेब्रम किससे कनेक्ट होता है, सेरेब्रम देखो उसका काम है मेमोरी का, तो यहाँ पर सीट ऑफ इंटेलिजेंस 4 से कनेक्ट होगा। अब क्या रह गया अपना, 4 हो गए, तो अपन उसके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ए का अपन ने बताया 4, देखो ए का 4 दो में है, बी और डी में। ऐसे ही अपन ने बताया बी का क्या होगा, 5, तो बी का 5 है, दोनों में है। ऐसे ही सी का बताया 1, तो सी का 1 ऑप्शन सी में है, सॉरी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद एक और है, इसमें बोल रहा है न्यूमोटेक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट एट, तो ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर है, ये पोन्स रीजन में होता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही आ जाएगा इसका आंसर। फिर ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएट विद स्ट्रॉन्ग इमोशन इज, तो इसका आंसर आएगा अपना लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम में इमोशनल जो रीजन होता है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। फिर इसके बाद आया अपना ये एआईपीएमटी के क्वेश्चंस हैं, इसमें पूछ रहा है रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन, तो रेस्पिरेटरी सेंटर अपने मेड्यूला में, अपन ने लास्ट लाइन पढ़े थे, मेड्यूला में बहुत सारे सेंटर थे, तो उसमें एक रेस्पिरेटरी भी था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आईपीएमटी का, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये तो सबको पता रहता है, इसका आंसर क्या आएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपनी बॉडी टेम्परेचर और भूख प्यास को कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, द नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसमें आंसर ए आ जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आईपीएमटी 2012 में, द ह्यूमन हैंड ब्रेन कंप्राइज थ्री पार्ट। जो फर्स्ट लाइन थी एनसीईआरटी में कि जो हैंड ब्रेन है उसके थ्री पार्ट कौन कौन से हैं, तो इसमें तीन में से एक को पहचानना। वहां तीन कौन कौन से थे, पोन्स था, एक अपना सेरेबेलम था, और एक लास्ट वाला जो पार्ट था वो था अपना मेड्यूला ओब्लांगेटा। तो अपन पहचान लेते हैं। देखो, हाइपोथैलेमस नहीं था, सेरेबेलम था, कार्पस कैलोजम नहीं था, स्पाइनल कॉर्ड नहीं था, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 का, इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिसरप्ट। देखो, अगर हाइपोथैलेमस के दो वर्क हैं, एक अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना और एक भूख प्यास को कंट्रोल करना। अगर उसमें इंजरी हो जाए तो ये दोनों वर्क नहीं होंगे। देखो, मेमोरी का काम उसका है नहीं, लोकोमोशन का है नहीं, डिसीजन मेकिंग का है नहीं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये है, तो ये प्रभावित हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रिसेंट 2019 में पूछा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। वही क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, तो इसका आंसर हाइपोथैलेमस। फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। देखो, कार्डियक आउटपुट के लिए जिम्मेदार रहता है, तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं पॉन्स रीजन में, वो इसको कंट्रोल करते हैं। आंसर आ जाएगा इसका सी।